दिल्ली के मादीपुर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मामूली कहासुनी ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें कि 19 वर्षीय राजा सिंह, जो मादीपुर की D32 नंबर की जूतों की दुकान पर काम करता है, उस वक्त खौफनाक हमला हुआ जब उसने एक चाय वाले से सिर्फ इतना कहा कि भैया चाय समय पर लाया करो। बस इतनी सी बात पर चाय बेचने वाले हेमाराम को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उबलती हुई चाय राजा के ऊपर फेंक दी। उबलती चाय से राजा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पीड़ित की मां हरमीत कौर का आरोप है कि इस घटना की शिकायत मादीपुर थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की। मुजरिम हेमाराम अभी भी खुलेआम घूम रहा है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मासूम लोग इस तरह के अपराधों का शिकार होते रहेंगे और पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम हरमीत कौर है। मैडम, मेरे साथ ये हुआ है क्योंकि मैं एक अकेली मदर हूँ। मेरा बच्चा 1.5 साल का 1 साल का था, तब से मैंने पाला है इसको। मैं खुद हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। अब मेरा बेटा स्टडी कर रहा था, 10th की पढ़ाई करके हटाया भी। तो क्योंकि ऐसे घर के हालात हैं कि मैं किराए पे रहती हूँ। मैं जॉब इस टाइम एक हैंडीकैप पेशेंट है, कहने का मतलब जॉब नहीं कर रही हूँ। तो मेरा बेटा घर के हालात देखते हुए मेरी हेल्प करना चाहता था। जूती चप्पल वाले हैं यहाँ पे, शूज़ वेयर की दुकान है मादीपुर में। उनके पास अभी मैंने 2 महीने से 2 महीने भी नहीं हुए अभी इसको चाय बेचने वाला चाय देने आता है। इनको रोज़ चाय देने आता है। मैडम 4-5 दिन से चाय लेट लेके आ रहा था, चाय बिल्कुल लेट लेके आ रहा था। और 4 बजे 5 बजे 4 बजे फ़ोन कर रहे थे, भाई हमें 6 बजे तक 5:30 बजे तक चाय दे दे। फिर हमें मार्केट का हमारा टाइम हो जाता है, कस्टमर का टाइम हो जाता है, हर बंदा चाय उसी टाइम पीता है। तो यही बात 4-5 दिन से हो रही थी, जो सभी बोल रहे थे। वर्कर भी 2 बोल रहे थे, मालिक का बच्चा था वो भी बोल रहा था, ये नहीं दे रहा था। 5वां दिन था वो, जो उस दिन मेरे बच्चे ने भी यही चीज़ बोली, भाई कल से मत आना, चाय अगर टाइम से दे तो ले आना, नहीं दे तो हमें नहीं लेनी आपसे चाय, हम किसी और से ले लेंगे। तो इससे गुस्से में आ गया 2 दुकानें छोड़ के ऐसे थोड़ा सा ज़रा सा आगे कदम चल के फिर आया है वापसी। इसको आते ही छूटते ही माँ बहन की गाली देने लग गया। तो इसने धक्का दिया, हल्का सा ऐसे निकला जहाँ धक्का दिया। अब धक्के का नाम आ गया कि धक्का दिया, चलो धक्का दिया। तो मालिक का जो बेटा है उसने बोला राजे, ये उसकी बात सुन के उसकी तरफ चला गया, अपने मालिक की तरफ चला गया। तो इसने क्या किया कि वो जो चाय वाला है उसने पूरी केटल खोली चाय की। इतने में किसी की पीछे से आवाज़ आती है, राजा। अभी ये पीछे ऐसे मुड़ के भी देखा भी इसने पूरा नहीं, उसने पूरा केटल का ढक्कन खोला। मैडम मेरे बच्चे पे चाय डालते फरार हो गया। वो तो सारे जो मालिक का भाई बेटा था और एक वर्कर, वो तो इसमें लग गए, क्योंकि इतना जल चुका था बच्चा। पूरी केटल चाय की गिरेगी, गरम खोलती चाय की, आप खुद समझ सकते हो कि क्या। इसको संभालने लग गए। पुलिस को हाँ हमने कंप्लेन की, हमने जिप्सी बुलाई, 112 पे कॉल किया। वो तुरंत आए, 2 जने पुलिस वाले। उन्होंने मेरे बच्चे की ऐसी हालत देखी, उन्होंने बयान भी कोई लिया नहीं, ना वो देने के कंडीशन में था ना उन्होंने लिया। उन्होंने बोला पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फटाफट डाला जिप्सी में, HRVच्छू ले गए। HRVच्छू ले जाने के बाद में वहाँ पे जो ट्रीटमेंट था 2-3 घंटे उन्होंने दिया, MLC बनाई। उन्होंने बोला हमारे पास भाई इतनी सुविधा नहीं है, बच्चा क्रिटिकल है। उन्होंने सफदरजंग रेफ़र कर दिया।
हम लोग तो सफदरजंग में चले गए। वहाँ पे बच्चा उन्होंने क्रिटिकल कंडीशन देखी, बच्चे को ट्रीटमेंट दिया, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मैडम मुझे कुछ नहीं, 9 दिन तो मैं आईसीयू में बेटे के साथ ही, क्योंकि मेरे बच्चे की ऐसी कंडीशन थी, मुझे कुछ सोचने का समझने का, मैं अपनी क्षमता खो चुकी थी। मुझे ये इंसाफ मिलना चाहिए। भाई पुलिस वालों ने क्या किया? अभी तक वो मुजरिम जब से ही आराम से चाय बेच रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है, कोई उसको दिक्कत कुछ नहीं। पुलिस वालों को कंप्लेंट डालिए, एक बार भी पुलिस वालों का ये फ़ोन नहीं आया भाई मैडम आप आ जाओ। 9 दिन में वहाँ पे रही हूँ तब भी फ़ोन नहीं है। मिला के बात ये हुई कि आपकी कोई सुनवाई नहीं नहीं हुई। इन्होंने एक बार भी, ये नहीं इनका क्या काम था, एक बार भी फ़ोन नहीं आया भाई मैडम आप आओ, आपका मुजरिम ये है, आप आओ आमने सामने कोई बात करें। मैंने तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन किया है, सर आपने क्या किया बताओ मुझे। कह रहा आप ऐसा है कल आओ, कल आओ। मैं नहीं हूँ आपका आईओ, आपका आईओ कोई और हो गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और आप आ जाना कल 7 बजे, आपको मिला दूंगा मैं उस आईओ से, और मैं वो आपकी क्या नाम है उसका नंबर भी दे दूंगा मैं आपको आईओ का। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। मैंने कहा दूसरा दिन होता है, 29 तारीख की बात है, मैं सुबह फ़ोन करती हूँ पुलिस वाले को। मैंने 7 बजे शाम को फ़ोन करा, उसने 7 बजे का बोला था। मैंने कहा सर अब आ जाएं, 7 बज गए। कह रहे नहीं नहीं अभी मत आओ, आप 8 बजे आओ, वो सर ड्यूटी पे 8 बजे आएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने साथ 2 बंदे लेके गई हूँ वहाँ पे पुलिस चौकी में गई हूँ। हमें बताया है भाई ये आईओ है आपका, वहाँ पे चले जाओ। उस रूम में जाते हैं, हमें आईओ मिलता है। आईओ बोलता है जी ऐसा है, आज है संडे, मेरे को आपकी जो भी कंप्लेन है मेरे को आज ही मिली है, मैंने तो अभी खोल के देखी नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। बाकी ये ना ये क्या नाम है ना भाई मर्डर केस है और मारने की, जान से मारने की, इसमें कोई बेल नहीं है, कोई ज़मानत नहीं है। आप मैडम, मैं रो रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। कह रहा मैडम आप परेशान ना हो, आपको न्याय मिलेगा, कल वो बंदा अरेस्ट होगा, आप जाओ। नमस्ते मैम, मेरा नाम राजा सिंह है। मैम वो चाय वाला मतलब 4-5 दिन तो उससे ज़्यादा ही मतलब लेट आ रहा था बड़े दिनों से। तो उसको हम 3 जने शॉप पे काम करते हैं, मतलब 2 जने हम काम करते हैं और हमारा एक मालिक है। हम 3 जने हैं शॉप पे। तो हम तीनों उसको बोलते हैं रोज़ कि भाई हमें 4 बजे 5 बजे तक या 5:30 तक 6 तक लास्ट हमें चाय दे दिया कर। उसके बाद में हमारा मार्केट का टाइम होता है, हम उस टाइम पे फिर चाय लेने में दिक्कत होती है हमें, वरना फिर हम किसी और से मंगवा लेंगे। उसको हमने कई बार बोली है। तो 21 तारीख को आया था रात को 8:30 बजे। तो मैंने भी यही बात बोली उसको कि भैया आप को हम 4 बजे 5 बजे कॉल करते हैं, आप आते नहीं हो, हम आपको जब वो बुलाते तब नहीं आते, हमारा जब चाय पीने का टाइम होता तब नहीं आते, आप लेट आते हो एकदम 8:30 बजे 8 बजे 9 बजे। हमारा उस टाइम पे कस्टमर का टाइम होता है और उस टाइम के थोड़ी देर में हम उसके बाद में दुकान बढ़ा ही दे देते हैं। एक वर्कर और उन्होंने भी बोला था ये बात। मैम उनको हमने ऐसा बोला तो उनको 4-5 दिन से हम ऐसा बोल भी रहे थे, लेकिन उसको ये लगा होगा जब मैं इतना छोटा बोल रहा हूँ उसको। मैंने उसको यही बात बोली कि भैया कि अगर आप कल से चाय अगर लेट दोगे तो हम आपसे चाय नहीं लेंगे और किसी और चाय वाले को ढूंढ लेंगे, हम उससे मंगवा लेंगे। उसको ऐसा बोला तो वो बस हल्का सा मतलब हमें चाय दे के 2 कप वो हल्का सा आगे जाने लगा। फिर वो वापसी मुड़ गए, फिर उसने मेरे से गाली गलौज करी, उसने मेरे को गाली बकी थी। उसके बाद में मैंने उसको धक्का दिया, तब फिर उसको मैंने धक्का दिया तो मेरे जो भैया हैं उन्होंने बोला, मेरे को डांटा थोड़ा, तो मैं उनके साइड मुड़ गया, पीछे की साइड। फिर मैंने जैसे मैं अपनी शॉप की साइड आने लगा ना, तो इतने में पीछे से मेरे को किसी ने आवाज़ मारी कि राजे बच। मैं जैसे पीछे मुड़ा, इतने में उसने मेरे पे चाय गिर दी, मेरे फेस पे पूरी बॉडी पे मेरे इतने में चाय गिर चुकी थी। मैम हमें तो ऐसा लगता है सीधा कि पुलिस वाले इस टाइम पे बिक चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ
उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल इधर सपोर्ट नहीं हो रहा, मेरी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही, हमारी इधर बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है। अगर हम पुलिस वाले को, जब आईसीयू में था मैं, तब भी पुलिस वाला आया था मेरा बयान लेने के लिए, तब भी पुलिस वाले ने बहुत बदतमीजी से बात करी थी मेरी मम्मा से। वो फालतू बहुत बोल रहा था मम्मा से, मतलब बदतमीजी से बात कर रहा था, और मतलब उस चाय वाले का पूरा सपोर्ट कर रहा था। हमारे से उसने कुछ नहीं लिखा और अपने मर्जी से बयान लिखा है उसने, और जो हम बोल रहे थे बयान लिखने के लिए वो लिख नहीं रहा था। वो मैम होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले कुछ करें तो होएगा ना, पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम पे। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।